सब्सक्राइब कीजिए चैनल स्नेहलता शर्मा को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम इंटीजर्स के बारे में सीखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 6.1 एंड लर्न मोर अबाउट इंटीजर्स। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिनके ऑपोजिट्स हमें बताने हैं। इंक्रीज इन वेट, द ऑपोजिट ऑफ इंक्रीज इन वेट इज डिक्रीज इन वेट। पार्ट बी, 30 किलोमीटर्स नॉर्थ, द ऑपोजिट ऑफ 30 किलोमीटर नॉर्थ इज 30 किलोमीटर साउथ। तो बच्चों अभी तक आप समझ ही गए होंगे, कुछ वर्ड्स हैं जिनके हमें ऑपोजिट बताने हैं। इंक्रीज इन वेट, अगर वजन बढ़ रहा है तो उसका ऑपोजिट होता है वजन का घटना। इसी तरह से 30 किलोमीटर्स नॉर्थ, नॉर्थ का ऑपोजिट होता है साउथ। सो 30 किलोमीटर नॉर्थ का ऑपोजिट होगा 30 किलोमीटर साउथ। 80 मीटर्स ईस्ट, ईस्ट का ऑपोजिट होता है वेस्ट। सो द ऑपोजिट ऑफ 80 मीटर ईस्ट इज 80 मीटर्स वेस्ट। पार्ट डी, लॉस ऑफ ₹700, लॉस का ऑपोजिट होता है प्रॉफिट और गेन। सो द ऑपोजिट ऑफ लॉस ऑफ ₹700 इज द गेन ऑफ ₹700। पार्ट ई, 100 मीटर अबव सी लेवल, अबव का ऑपोजिट होता है बिलो एंड 100 मीटर अबव सी लेवल का ऑपोजिट होगा 100 मीटर्स बिलो द सी लेवल। द ऑपोजिट ऑफ 100 मीटर अबव द सी लेवल इज 100 मीटर्स बिलो सी लेवल। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विद अप्रोप्रिएट साइन। पार्ट ए, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट 2000 मीटर्स अबव द ग्राउंड। सो यहाँ पर नंबर है 2000 मीटर्स। वर्ड अबव के लिए अप्रोप्रिएट साइन है पॉजिटिव साइन। सो 2000 मीटर्स अबव द ग्राउंड को हम लिखेंगे प्लस 2000 मीटर्स। पार्ट बी, अ सबमरीन इज मूविंग एट अ डेप्थ 800 मीटर्स बिलो द सी लेवल। बिलो को हम नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं एंड 800 मीटर्स बिलो द सी लेवल, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे -800 मीटर से। पार्ट सी, अ डिपॉजिट ऑफ ₹200, डिपॉजिट को हम पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं। डिपॉजिट ऑफ ₹200 मीन्स प्लस ₹200। पार्ट डी, विड्रॉल ऑफ ₹700, विड्रॉल को हम नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं एंड विड्रॉल ऑफ ₹700 मीन्स -700। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। पार्ट ए, +5, नंबर लाइन पर इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना बहुत ही इजी होता है। देखिए ये मैंने एक नंबर लाइन बनाई है जिसमें ये 0 है और इसके बाद नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5। ये सारे नंबर्स जो 0 के राइट हैंड साइड में हैं ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। इसी तरह से 0 के लेफ्ट साइड में हमने नेगेटिव इंटीजर्स लिखे हैं, -1, -2, -3, -4 एंड -5। इसमें हमें +5 को रिप्रेजेंट करना है। सो +5 0 से 5 यूनिट्स राइट हैंड साइड में होगा, 1, 2, 3, 4, 5। सो ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज +5। नेक्स्ट -10। सो ये मैंने नंबर लाइन बनाई है, ये 0 है। 0 के इस साइड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। क्योंकि हमें -10 को रिप्रेजेंट करना था इसलिए मैंने आगे वाले इंटीजर्स नहीं बनाए। और लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, -4, -5, इस तरीके से मैंने -10 तक बनाए हैं और हमें जरूरत थी -10 की। सो ये वाला जो पॉइंट है ये -10 को रिप्रेजेंट करता है। पार्ट सी, +8, +8 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 0 के लेफ्ट साइड के नंबर्स की जरूरत नहीं थी, इसीलिए मैंने 0 के राइट वाले ही नंबर्स लिखे हैं, 0 और उसके बाद एक एक यूनिट पर अगला नंबर 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह से ये नंबर 8 आया, +8। इसको मैंने सर्कल कर दिया। इस तरीके से हम इंटीजर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। इसका हम डी पार्ट कर रहे हैं। डी पार्ट है -1। सो -1 को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने 0 लिखा और इसके लेफ्ट साइड में आता है -1। सो इसको मैंने सर्कल कर दिया। दिस रिप्रेजेंट्स -1। पार्ट ई, -6,
-6 को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 और उसके लेफ्ट वाले इंटीजर्स ही मैंने लिखे हैं। सो -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। -6 को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4. Adjacent figure is a vertical number line representing integers. Observe it and locate the following point. So this is vertical number line जिसमें कि ये 0 है और इधर 8 integers ऊपर ये +8 है। So question है if point D is +8 then which point is -8? So -8 कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा ये देखने के लिए हम नंबर लाइन को देखेंगे। यहाँ पे ये +8 है, इसके नीचे +7, +6, +5, +4, +3, +2, +1 और ये 0। इसी तरीके से हमें 8 यूनिट्स नीचे की तरफ जाना है -8 को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो दिस इज -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड -8। सो पॉइंट F -8 को रिप्रेजेंट करता है। सॉल्यूशन में देखिए इफ D is +8 then point F is -8. Part B, is point G a negative integer or a positive integer? अब हमें G पॉइंट को देखना है। अब क्योंकि G पॉइंट O से नीचे है, O is 0, 0 से नीचे वाले जितने भी इंटीजर्स हैं वो नेगेटिव होंगे और G भी नीचे है तो G भी नेगेटिव होगा। सो द आंसर टू पार्ट B इज point G is a negative integer. Part C, write integers for point B and E. अब हमें पॉइंट B और E के लिए इंटीजर्स लिखने हैं। पॉइंट B यहाँ पे है, 0 से ऊपर की तरफ है, सो इसको हम पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज +1, +2, +3 एंड +4। पॉइंट B जो है वो +4 है। इसी तरीके से हमें पॉइंट E बताना है। पॉइंट E नीचे की तरफ है, सो इसको हम नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So point E is -10. Solution देखिए, point B is +4 and point E is -10. Part D, which point marked on this number line has the least value? नंबर लाइन पर कोई इंटीजर जितना ज्यादा 0 से लेफ्ट साइड में होगा या जितना ज्यादा 0 से नीचे की तरफ आएगा उसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी। सो द लीस्ट वैल्यू पॉइंट ऑन दिस नंबर लाइन इज पॉइंट E. सॉल्यूशन में देखिए, द लीस्ट वैल्यू ऑन दिस नंबर लाइन इज पॉइंट E एज इट रिप्रेजेंट्स -10. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। अब सभी पॉइंट्स को हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना है अकॉर्डिंग टू इट्स वैल्यू। सबसे ज्यादा वैल्यू उस पॉइंट की होगी जो 0 के ऊपर की तरफ होगा। 0 से सबसे ज्यादा दूर ऊपर की तरफ जो पॉइंट होगा उसकी वैल्यू ही मैक्सिमम होगी। सॉल्यूशन में देखिए, द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वैल्यू आर D, C, B, A, O, H, G, F एंड E। नेक्स्ट करते हैं Question number 5. Following is the list of temperatures of 5 places in India on a particular day of the year. Place Siachen 10 degrees below 0 degrees Celsius, Shimla 2 degrees below 0 degrees Celsius, Ahmedabad 30 degrees Celsius above 0 and Delhi 20 degrees Celsius above 0 and Srinagar 5 degrees Celsius below 0 degrees Celsius. Now write the temperature of these places in the form of integers in the blank column. So इन temperatures को हमें integers की form में लिखना है। 10 degrees Celsius below 0 degrees Celsius. Below को हम negative integer से represent करते हैं। So 10 degrees Celsius below 0 degrees Celsius इसको हम represent करेंगे -10 degrees Celsius से। So इधर blank में आ जाएगा -10 degrees Celsius. Now 2 degrees Celsius below 0. This will be -2. So -2 degrees Celsius. 30 degrees Celsius above 0. Above को हम positive integer से represent करते हैं. So ये temperature हो जाएगा +30 degrees Celsius. So +30 degrees Celsius. Now 20 degrees Celsius above 0. So 20 degrees Celsius above 0. Above को हम positive से represent करते हैं. So ये temperature हो जाएगा +20 degrees Celsius. नेक्स्ट है 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0. बिलो को हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, सो ये हो जाएगा -5 डिग्री सेल्सियस. सो -5 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर्स इन डिग्री सेल्सियस. प्लॉट द नेम ऑफ द सिटी अगेंस्ट इट्स टेम्परेचर. सो ये हमने नंबर लाइन बनाई है,
इस पर इन सभी टेम्परेचर्स को हमें प्लॉट करना है और उस शहर का नाम बताना है। सो -10 डिग्री सेल्सियस आप देख सकते हैं यहाँ पे -10 है और इसके अगेंस्ट शहर का नाम है सियाचिन। सो यहाँ पर हम सियाचिन लिखेंगे। देन -2, ये वाला पॉइंट -2 है, इसको हम शिमला कहेंगे। नेक्स्ट +30 डिग्री सेल्सियस। सो +30 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर है, यहाँ पे हमें अहमदाबाद लिखना है। इसी तरह से +20 ये वाला टेम्परेचर, यहाँ पे हम दिल्ली लिखेंगे। एंड 5 डिग्रीज बिलो जीरो मीन्स -5 डिग्रीज, ये टेम्परेचर है श्रीनगर का। सो इन सबको नंबर लाइन पर लिख देते हैं। इस तरीके से लिखेंगे -10 सियाचिन, -5 इज श्रीनगर, शिमला -2, दिल्ली +20 एंड अहमदाबाद +30 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द कूलेस्ट प्लेस? अब इस नंबर लाइन को देखकर हमको बताना है कूलेस्ट प्लेस कौन सी है। कूलेस्ट प्लेस मीन्स सबसे कम टेम्परेचर। सबसे कम टेम्परेचर का मतलब है टेम्परेचर नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड में होना चाहिए। सबसे लेफ्ट में टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस, जो कि सियाचिन का है। सो द कूलेस्ट प्लेस इज सियाचिन। पार्ट डी, राइट द नेम ऑफ द प्लेसेस वेयर टेम्परेचर आर अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस ये वाला पॉइंट है, इसके राइट वाले सभी टेम्परेचर्स इससे ज्यादा होंगे और लेफ्ट वाले सभी टेम्परेचर्स इससे कम होंगे। अब हमें जगह के नाम बताने हैं जो कि 10 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर रखते हैं। सो दिल्ली एंड अहमदाबाद, दीज आर द 2 सिटीज वेयर टेम्परेचर इज अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, in each of the following pairs which number is to the right of the other on the number line? अब इन दोनों में हमें बताना है कौन सा नंबर राइट साइड में होगा। नंबर लाइन पर जो नंबर्स हैं वो 0 से जितने ज्यादा राइट साइड में होंगे वो नंबर उतना ही बड़ा होगा। सो यहाँ पर 2 एंड 9 में कंपेरेटिवली बिगर नंबर है 9। सो 9 लाइज टू द राइट ऑन द नंबर लाइन बिकॉज 9 इज ग्रेटर देन 2। पार्ट बी, -3 एंड -8, नेगेटिव नंबर जितना ज्यादा बड़ा होगा वो नंबर लाइन पर उतना ही लेफ्ट साइड में होगा। सो यहाँ पर राइट साइड वाला नंबर होगा -3 एंड -3 इज ग्रेटर देन -8। नेक्स्ट इज 0 एंड -1। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो नंबर लाइन पर ज्यादा राइट में होगा 0। सो 0 लाइज टू द राइट ऑन द नंबर लाइन एंड 0 इज ग्रेटर देन -1। पार्ट डी, -11 and 10. 10 lies to the right on the number line and 10 is greater than -11. Part E, -6 and +6. So इन दोनों में नंबर लाइन पे राइट साइड में होगा +6. 6 lies to the right on the number line and 6 is greater than -6. F, 1, -100. इन दोनों में नंबर लाइन पे राइट में होगा 1 क्योंकि 1 -100 से बड़ा है। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो हमेशा नेगेटिव से बड़े ही होते हैं। सो 1 लाइज टू द राइट ऑन द नंबर लाइन एंड 1 इज ग्रेटर देन -100। क्वेश्चन नंबर 7, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर, राइट देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। सो यहाँ पर दो इंटीजर्स दिए हैं 0 एंड -7। इसके बीच के सभी इंटीजर्स लिखने हैं। इन दोनों इंटीजर्स को अगर हम नंबर लाइन पर ड्रॉ करें तो 0 आएगा और बाकी के सारे इंटीजर्स उसके लेफ्ट साइड में आएंगे। 0 के तुरंत बाद -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। सो यहाँ पर मैंने लिखे हैं -6, -5, -4, -3, -2, -1. These are the integers between 0 and -7. Part B, -4 and +4. इनके बीच के इंटीजर्स होंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. These are the integers between -4 and +4. Part C, -8 and -15. -8 और -15 के बीच के इंटीजर्स लिखने हैं। -8 के लेफ्ट साइड में -9, -10। सो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है -9, -10, -11, -12, -13 and -14. These are the integers between -8 and -15. Part D, -30 and -23. सो इसमें -30 and -23 के बीच के इंटीजर्स लिखने हैं। वो होंगे -29, -28, -27, -26, -25, -24 are the integers between -30 and -23. आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ए पार्ट, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। अब अगर -20 को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो 0 के बहुत ज्यादा लेफ्ट साइड में आएगा और
इस -20 के राइट साइड वाले सारे इंटीजर्स इससे बड़े होंगे, तो कोई भी 4 हम लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है -19, -18, -17, -16। दीज आर द इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। आप इन इंटीजर्स के अलावा -20 के राइट साइड वाले कोई भी नंबर लिख सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स भी लिख सकते हैं। पार्ट बी, राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -10। अब हमें -10 से छोटे इंटीजर्स लिखने हैं, मीन्स नेगेटिव साइड में -10 से बड़े वाले इंटीजर्स लिखने हैं। सो -11, -12, -13, -14 आर द इंटीजर्स दैट आर लेस देन -10। Question number 9. For the following statements, write true or false. If the statement is false, correct the statement. Part A. -8 is to the right of -10 on the number line. -8 and -10 में -8 is greater than -10. So on the number line, -8 will be on the right. So this statement is true as -8 is greater than -10. Part B. -100 is to the right of -50 on a number line. अगर आप नंबर लाइन पे देखें तो -100 -50 के लेफ्ट साइड में होता है. सो इट इज नॉट ऑन द राइट साइड ऑफ -50 ऑन द नंबर लाइन. So this statement is false because -50 is greater than -100. Hence, -100 lies to the left of -50 on the number line. Part C. स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1. ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है क्योंकि -1 से छोटे बहुत सारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं. सो फॉल्स बिकॉज -1 इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर. पार्ट डी, -26 is greater than -25. So this statement is also false because -26 is smaller than -25. Next question करते हैं. Question number 10. Draw a number line and answer the following. Part A. Which number will we reach if we move 4 numbers to the right of -2? इसके लिए हम एक नंबर लाइन बनाएंगे. सो मैंने ये नंबर लाइन बनाई है. इस पर ये -2 है. -2 से हमें 4 स्टेप्स राइट साइड में मूव होना है. दिस इज 1 स्टेप, 2, 3, 4. आप देख सकते हैं हम 2 पॉइंट पर पहुंच गए. सॉल्यूशन में देखिए, इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2 वी विल रीच एट 2. पार्ट बी, विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1. सो इसके लिए भी हम नंबर लाइन बनाएंगे और 1 से हमें लेफ्ट साइड की तरफ 5 नंबर्स मूव करना है. सो यहाँ पर हमने नंबर लाइन बनाई. दिस इज 0, इस साइड पॉजिटिव नंबर्स और इस साइड नेगेटिव नंबर्स. हमें 1 से स्टार्ट करना है और 5 नंबर्स लेफ्ट साइड में मूव करना है. दिस इज 1, 2, 3, 4, 5. अगर 5 नंबर्स लेफ्ट साइड में हम मूव करते हैं तो हम -4 पर पहुंच जाएंगे. सो इफ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1 वी विल रीच एट -4. पार्ट सी, इफ वी आर एट -8 ऑन द नंबर लाइन, in which direction should we move to reach -13? हमें एक नंबर लाइन बनानी है जिस पर हमें -8 से स्टार्ट करना है और -13 की तरफ मूव करना है. तो आप देख सकते हैं नंबर लाइन पर क्लियरली हमें लेफ्ट साइड में मूव करना है. सॉल्यूशन में देखिए, ये नंबर लाइन थी, ये -8 है, देन -9, -10, -11, -12 एंड -13. सो हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? हम लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. सॉल्यूशन में देखिए, -13 lies to the left of -8 on the number line. Hence, we should move towards left direction. Part D, if we are at -6 on the number line, in which direction should we move to reach -1? So again हमें नंबर लाइन बनानी है और -6 से स्टार्ट करना है. -6 से स्टार्ट करके -1 की तरफ हमें मूव करना है. आप देख सकते हैं नंबर लाइन पर अगर हम -6 से स्टार्ट करते हैं और -1 की तरफ मूव करते हैं तो डायरेक्शन होगा राइट डायरेक्शन. यहाँ पर मैंने नंबर लाइन बनाई है. दिस इज -6, -5, -4, -3, -2, -1 एंड 0. और क्योंकि हमें -6 से स्टार्ट करना है और आप देखिए हमारा डायरेक्शन राइट साइड में है, -1 तक पहुंचने के लिए हम राइट साइड में मूव कर रहे हैं. सॉल्यूशन में देखिए, -1 लाइज टू द राइट ऑफ -6 ऑन द नंबर लाइन. So we should move towards right direction. I hope this is clear to you. इस वीडियो में बस इतना ही. फिर मिलते हैं अगले वीडियो में. Thank you.